ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी व्यक्ति, कार्यक्रम, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। यदि ये कहानी किसी भी व्यक्ति, संगठन या भावना को ठेस पहुंचाती है तो ये संयोग मात्र है। कृपया इसे केवल एक रचनात्मक कल्पना के रूप में देखें। धन्यवाद। रवि, एक साधारण लड़का जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, को अचानक बिग बॉस टीम से फोन आया। ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। शो का हिस्सा बनने की खुशी में रवि ने तुरंत हाँ कर दी। शो के लिए रवि ने कई सपने देखे थे, नाम, शोहरत और विजेता बनने का सपना। शूटिंग के पहले दिन रवि बिग बॉस के शानदार घर में दाखिल हुआ। यह घर बाहर से जितना भव्य और चमकदार था, अंदर से उतना ही शांत और रहस्यमय। सभी प्रतियोगी धीरे धीरे घर में दाखिल हो रहे थे। रवि ने उन्हें देखा, कुछ जाने पहचाने चेहरे और कुछ अजनबी। रात होते ही बिग बॉस का खेल शुरू हुआ। पहली रात को रवि को घर के एक कोने वाले कमरे में भेजा गया। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रवि ने इसे इग्नोर किया और सोने की कोशिश की। तभी अचानक खिड़की से एक तेज झटका आया, जैसे किसी ने उसे खोलने की कोशिश की हो। वो घबराकर उठ गया। उसने सोचा कि शायद ये शो का हिस्सा होगा, कोई टास्क या कोई मजाक। अगली सुबह घर के बाकी सदस्यों ने बताया कि रात को उन्हें भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। किसी ने बताया कि उसे अपनी अलमारी में किसी के होने का एहसास हुआ, तो किसी ने कहा कि बाथरूम में पानी अपने आप बह रहा था। सबने इसे मजाक मानकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन रवि को लगने लगा कि कुछ सही नहीं है। दिन बीतते गए, लेकिन रातें और भी खौफनाक होती गई। एक रात रवि को लगा जैसे कोई उसके बेड के नीचे चल रहा है। उसने हिम्मत करके नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वो तुरंत पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। धीरे धीरे घर के सदस्य डर से पागल होने लगे। एक सदस्य जो हर वक्त आत्मविश्वास से भरी रहती थी, अचानक चुप हो गई और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बनाने लगी। एक और सदस्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बाहर आने से मना कर दिया। रवि ने सोचा कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। वो घर के हर कोने को खंगालने लगा। तभी उसे घर की लाइब्रेरी के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। वहां उसने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे में एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी में लिखा था कि यह घर पहले एक तांत्रिक का आश्रम हुआ करता था। उस तांत्रिक ने कई मासूम लोगों की बलि दी थी और उनकी आत्माएं आज भी इस घर में भटक रही थी। तांत्रिक ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अपनी आत्मा को भी इसी घर में कैद कर दिया था। रवि ने यह बात बाकी सदस्यों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उन्होंने रवि को पागल करार दे दिया। अगले कुछ दिनों में एक एक करके सभी सदस्य गायब होने लगे। रवि ने समझ लिया कि अब सिर्फ वही बचा है और उसे कुछ करना होगा। आखिरी रात जब रवि घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम इस घर से बचकर नहीं जा सकते। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक काली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक तांत्रिक की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, जो इस घर में आता है वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। अब तुम्हारी बारी है। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और घर के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। वो किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा, तो वो सन्न रह गया। घर अब वहां नहीं था, सिर्फ एक वीरान जंगल था और रवि के हाथ में वही डायरी थी। उस पर लिखा था, तुम भाग गए,
लेकिन कभी मुक्त नहीं होंगे। इसके बाद रवि ने शो से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जहां भी गया अजीब घटनाएं उसका पीछा करती रही। बिग बॉस का वो डरावना घर अब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अंत में रवि को समझ आया कि उसने जो खेल सोचा था वो असल में उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी, बिग बॉस हॉरर स्टोरी, हंटेड हाउस सीक्रेट्स रिवील्ड। क्या रवि को इस भूतिया घर से कभी छुटकारा मिलेगा, या ये डरावनी दास्तान उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है? ये जानने के लिए अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हॉरर नरेशंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई खौफनाक कहानी सबसे पहले देख सकें। आपकी पसंद और सपोर्ट हमें और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।